आज का हमारा टॉपिक है रस। हिंदी में हम नए चैप्टर पर आ गए हैं आज, और टॉपिक का नाम है रस। और आज हम जानेंगे रस के बारे में कि रस क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम रस के अंदर समझेंगे और देखेंगे कि रस में कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं एग्जाम में आने की। मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप, चाहे फिर प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो आज का टॉपिक है रस। देखिए, जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अपना एक शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। ये जो शाब्दिक अर्थ है उसका नाम है आनंद। ठीक है, क्या नाम है? आनंद। शब्द का रस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद। आनंद मतलब इंजॉय वाला आनंद। तो यहां से ही रस की कुछ बातें निकल के आती हैं। मतलब क्या होगा? रस उस चीज को कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा कई बार लोग हिंदी में व्यंग करते हैं कि आज जीवन में तो कोई रस बचा ही नहीं अब, है ना। तो रस का यहाँ पर जो मतलब हो जाता है वो ये हो जाता है कि आप किसी चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं। किसी भी चीज को देखने या सुनने से, देखने या सुनने के बाद आपको जो अनुभूति होगी, आपको जो अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, वह रस है, वह रस है। अर्थात कैसे? अगर माना आप एक मूवी देख रहे हैं, समझेंगे, अगर आप एक मूवी देख रहे हैं और मूवी है हॉरर। कैसी मूवी है? हॉरर, डरावनी। कैसी मूवी है बच्चों? डरावनी मूवी है। तो आपको क्या फील होगा? आपको भय लगेगा, आपको भय लगेगा, अर्थात आपको डर लगेगा। समझे? तो यहां पर मूवी के अंदर कौन सा रस है? तो मूवी के अंदर भैया भय रस है, भयानक रस है, जिससे आपको डर लग रहा है। तो कौन सा रस हुआ? भयानक रस। अब मान लीजिए आप फिर से मूवी देख रहे हैं एक और, समझेंगे इसी चीज को। और मूवी है आपकी कॉमेडी, है ना, हंसी वाली। तो आपको अब क्या आ रही होगी? हंसी। अब बताइए मूवी में कौन सा रस है? हास्य रस। क्यों? उसे सुनकर, उसे देखकर हमें क्या आ रही है? हंसी आ रही है। तो ये होते हैं रस। और रस की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई 9 प्रकार के रस होते हैं। पर कौन, कैसे, क्या क्या होता है, इस सब चीज को समझना है। मौलिक बात जो है रस की वो समझ में आ गई होगी कि किसी भी चीज को देखने या सुनने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आप फील करते हैं, वो रस होता है। चाहे आप जो भी फील कर रहे हो, आपने मानो पिक्चर लगा दी भगत सिंह की, अब आपको वहां पर पिक्चर को देखने के बाद वीरता का अनुभव हो रहा है, वीर महसूस हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए शरीर के। तो वहां पर कौन सा रस है? वीर रस है। महाराणा प्रताप की आप कहानी पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? वीरता वाला महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। तो कौन सा रस है? वीर रस है वहां पर। ठीक है। आपने तुरंत से पहले कोई सैड पिक्चर लगा ली, मान लो कोई भी लव स्टोरी टाइप, जिसमें मतलब कि लव स्टोरी तो है लेकिन सैड मूवी है ना, आप रो पड़े देखकर, या फिर आपका मन उदास हो गया, तो कौन सा है? दुख हुआ, मतलब कि शोक रस हुआ। तो बात समझ रहे हैं? इस प्रकार से आज हम रसों की बातों को करेंगे और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम समझने जा रहे हैं। तो उठता है रस क्या है? रस क्या है? तो कहेंगे काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस होता है, वह रस होता है। आपको जो भी फील हो रहा है, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो यहां से एक चीज पता चलता है, काव्य की आत्मा क्या है? रस है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है क्योंकि आपका सबका टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को लव स्टोरी चीज कहानी पसंद है या काव्य समझ लो, किसी को हॉरर पसंद है, किसी को आश्चर्य वाली पसंद है, सस्पेंस जिसे कह सकते हैं।
तो जब सबका टेस्ट अलग अलग है तो ये सबके हिसाब से काम करता है, इसलिए इसे काव्य की आत्मा कह देते हैं। क्योंकि अगर किसी भी काव्य में कुछ ना हो तो कैसे काम चलेगा। मतलब क्या आपने कभी ऐसा कोई काव्य सुना है, ऐसी कोई फिल्म देखी है, ऐसा कोई नाटक देखा जिसे सुनकर देखकर कुछ भी फील ना होता हो, ऐसे बुत बन के बैठे रहो? नहीं, कुछ तो फील होगा ना। दुख होगा, हंसी आएगी, गुस्सा आएगा, क्रोध रस है ना, वीरता का अनुभव होगा, वीर रस है ना, सस्पेंस होगा, तो मतलब कुछ तो होगा ना। कुछ भी पढ़ ले कुछ तो होगा, पर ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ना हो। तो इसीलिए इस रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को, क्योंकि कोई भी दुनिया का काव्य है उसके अंदर कोई ना कोई सा तो रस होगा ही होगा 110%। सो इज इट क्लियर फॉर यू? तो इसीलिए काव्य की आत्मा क्या है? रस है। देखते हैं यहां से रस के कुछ अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं? रस के अंग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां से पता चलता है रस के जो अंग हैं वो 4 हैं। कितने हैं? 4। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभावना, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव। तो 1 2 3 4 हमारे पास 4 प्रकार के रस देखने के लिए मिलेंगे। अर्थात रस नहीं कहेंगे, रस के अंग कितने हैं? तो 4 अंग हैं। तो इसमें से जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होते हैं वो हैं स्टार्टिंग के 3, स्थायी भाव, विभावना और अनुभाव। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखा गया है। और अधिकतर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको उसमें स्थायी भाव बहुत आराम से मिल जाएगा। अधिकतर पुस्तकों में आपको विभावना और अनुभाव से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाती है, पर हम सभी को देखेंगे। और आइए 1 बाय 1 हर एक को देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं कि किसमें क्या है। टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, एक ही दिन में रस खत्म हो जाएगा। मतलब कि आज ही की क्लास में हम रस को फिनिश कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्थायी भाव से। तो रस के अंग हैं 4, जिसमें से पहला अंग होता है आपका अपना प्यारा स्थायी भाव। अब स्थायी भाव की कहानी कुछ ऐसी है, जान लेते हैं स्थायी भाव के बारे में। स्थायी भाव किसी भी रस का प्रधान भाव होता है। क्या होता है? प्रधान भाव होता है। अर्थात किसी भी रस में किसी ना किसी प्रकार का स्थायी भाव अवश्य होता है। क्या होता है? अवश्य होता है। स्थायी भाव की संख्या प्रारंभ में 9 मानी गई थी, 9 मानी गई, तथा इन्हीं 9 रस को नवरस भी कहा जाता है। नवरस भी कहा जाता है। लेकिन बाद में 2 रसों को और जोड़ा गया, जिससे रसों की संख्या 11 हो जाती है। आप बात समझ रहे होंगे
स्टार्टिंग से जब थे रस तो उनकी संख्या कितनी मानी गई? 9 मानी गई, परंतु बाद में 2 रसों को और जोड़ा गया तो कितने रस हो गए सर जी? फिर हो गए रस 11। परंतु अंत तक आते आते अभी जब पढ़ेंगे तो अंत में हमारे पास जो रस बचेंगे मूल रूप से वो 9 ही होंगे। कैसे होंगे? इसी सफ़र को आज हमें जानना है, इसी सफ़र को हमें आज देखना है। इस सबको फेयर कर लेना, क्योंकि बच्चा इन्हें भूल जाता है और इन्हीं के अंदर से आजकल क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। परिभाषाओं में से क्वेश्चन आ जाते हैं, डिटेल में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 11, परंतु मूल रूप से कितनी है? 9 है। रस 11 है और स्थायी भाव की संख्या 9 ही होगी। कैसे होगी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको और समझाऊंगा आपको। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से रस हैं। एक तरफ लिख लेते हैं रस, एक तरफ लिख लेते हैं स्थायी भाव। जो भी रस होगा उसका अपना एक स्थायी भाव होगा। स्थायी भाव होना जरूरी है, बिना स्थायी भाव के तो कोई रस हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आपका अपना श्रृंगार रस। क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले और सबसे मुख्य है आपका अपना श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति या फिर प्रेम। रति कहो या प्रेम कहो एक ही बात है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति या फिर कहो तो प्रेम। एक है आपका हास्य रस, एक है हमारे पास अपना हास्य रस। अब आप देखेंगे हास्य रस के लिए क्या आपको अलग से याद करने की जरूरत पड़ेगी? सीधी सी बात है, हंसी की बात हो रही तो स्थायी भाव भी क्या होगा? हास्य होगा। हंसना ही तो स्थायी भाव होगा। जो हास्य रस है जिसमें हंसी आएगी सुनकर देखकर, तो वो कैसा रस होगा? हास्य रस। उसका स्थायी भाव भी हास्य ही होगा, ठीक है ना। मतलब कि जिस रस को पढ़कर सुनकर या देखकर आपको जो मन में फीलिंग होती है वो स्थायी भाव होता है आपका। अब आप हास्य रस देख रहे हैं तो मन में हास्य उत्पन्न होगा, मतलब हंसी उत्पन्न होगी, और यही आपका स्थायी भाव का स्थान ले लेगा। एक होता है करुण रस। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि करुणा भरी हुई है, तो करुणा का मतलब होता है शोक। ये बिल्कुल आसान है याद करने, इसमें कुछ नहीं है, टफ नहीं है। मेरा कहने का सेंस ये है, करुणा रस मतलब कि आपके लिए हो गया शोक। स्थायी भाव कैसा होगा? दुख भरा होगा, करुणा से भरा हुआ होगा। करुणा रस तो शोक हो गया आपके मन में। तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस। एक होता है हमारे पास वीर रस। वीर रस। अब बताइए, जब वीर रस की बात हो रही होगी तो वीरता की बात होगी आपके मन में। कैसा होगा? वीरता। और वीरता कब होती? उत्साह जब उत्पन्न हो। जब क्या उत्पन्न होगा मन में? उत्साह। किसी भी चीज में वीरता तो तब दिखाएंगे ना मन में को उत्साह होगा करने का। तो सेम में वीर रस पढ़ेंगे तो मन में क्या हो जाएगा? उत्साह उत्पन्न हो जाएगा। एक होता है रौद्र रस। रौद्र रस मतलब कि आपको क्रोध आ गया। ये क्या बदतमीजी चल रही है भाई, ऐसे करके आपको क्रोध आ गया, तो रौद्र रस। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र रस। और आखिरी है भयानक रस, मतलब भयानक रस। अब किस चीज का भय होगा? भयानक रस है तो सीधी सी बात है, हमें क्या पैदा होगा हमारे मन में? एक भय पैदा हो जाएगा। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा भैया? भय होगा। एक होता है विभत्स्य रस। अब यहाँ पर थोड़ी सी मामला बच्चों के लिए बनता है विभत्स्य से, क्योंकि यहाँ तक तो क्या है, मतलब कि 1 2 3 4 5 और 6 तक की अगर मैं बात करता हूँ तो नाम के साथ मैच हो रहा है सब कुछ। अगर आपको ये याद ना हो, वीर रस पूछा जाए तो उत्साह से आप समझ जाएंगे कि क्या है, रौद्र रस समझ जाएंगे कि क्रोध है, भयानक रस समझ जाएंगे कि भय है, करुण रस समझ जाएंगे कि शोक है। लेकिन जब 7वें नंबर पर आ जाते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर विभत्स्य पर, तो विभत्स्य हमें क्या बताएगा? ये हमें किस चीज की जानकारी देगा? जुगुप्सा। अब सर एक और दिक्कत आ गई, ये जुगुप्सा क्या होता है भैया? जुगुप्सा होता है घृणा। किसी चीज को देखकर घृणा आए, छी छी पिक्चर देख रहे हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा डार्क पिक्चर है, किसी को मार दिया मतलब समझ रहे हो ना, तो देख के एकदम घृणा आती है। फीमेल मोस्टली नहीं देख पाती है ऐसे सीन, या फिर ऐसा है तो छी, घृणा वाली जो फीलिंग है, विभत्स्य रस। पर एक और दिक्कत है कि इसका जो विभत्स्य का है वो घृणा लिखा हुआ नहीं आता एग्जाम में, मोस्टली जुगुप्सा लिखा हुआ आता है, क्योंकि घृणा से बच्चे आसानी से पहचान जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? जुगुप्सा लिखा हुआ मिलेगा, और आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये है। बात समझ रहे हैं या नहीं? तो विभत्स्य को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। एक होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस। अब देखो नाम से पता चल रहा है, जब आपको अद्भुत हो रहा है तो उसका आश्चर्य। क्या कहेंगे? आश्चर्य।
परंतु एक और दिक्कत है, एग्जाम में तुम्हें आश्चर्य लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्यों? ये तो बहुत ही आसान सा हो गया। एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा विस्मय। क्या लिखा हुआ मिलता है? विस्मय ज़्यादा लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो ज़्यादा मतलब ऐसे हैं एकदम से याद नहीं होंगे, मैंने उन्हें सर्किल में रखा है सो दैट आप यहाँ भी सर्किल किया हुआ है ताकि इन पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे लें और अच्छे से याद कर लें एक ही बार में। बचता है नंबर 9, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 9वें रस को। ये होता है हमारे पास बच्चों शांत रस। कौन सा रस होगा? शांत रस। अब जो शांत रस है, सीधी सी बात है, इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका स्थायी भाव, अब यहां भी गड़बड़ कर देता है बच्चा। क्यों? क्योंकि स्थायी भाव शांत का होता है निर्वेद। क्या होगा? निर्वेद। परंतु इसे हटा देता हूं, चलिए मैं भी, है ना, निर्वेद होगा। लेकिन सिर्फ निर्वेद से काम नहीं चलेगा, इसके 3-4 रूप हैं। जैसे इसे शम भी कह देते हैं, इसे वैराग्य भी कह देते हैं, इसे शम भी लिखा हुआ जाता है, वैराग्य भी लिखा हुआ जाता है। तो ये 3 चीजें इसमें लिखी हुई मिल सकती हैं। शांत रस का मतलब है, इसे मैंने फिर से बॉक्स में बंद कर दिया ताकि आप इसे बहुत अच्छे से देख लें। तो ये तो थे वो आपके 9 रस जो मेन हैं। अब बाद में 2 रस जुड़े भी हैं आपके, इन्हें लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। इन सब क्वेश्चन कैसे होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लास एकदम अच्छी रहेगी और अभी विभावना शुरू होगा तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ये थे 9 रस जो मेन है, एकदम से समझेंगे अभी, ठीक है। अब ऐसे 2 रस जो बाद में आए और हिंदी में जुड़ गए, रसों का स्थान ले लिया, तो वो है वत्सल रस, नंबर 10। इसे कहेंगे वत्सल रस। अब देखेंगे लिखा हुआ है वत्सल रस, सो इसे वात्सल्य रति कहते हैं। क्या कहते हैं? वात्सल्य रति। अब आपको रति से याद आना चाहिए, रति का मतलब प्रेम भी होता है। और ये वाला हम किस में पढ़ चुके हैं? सर जी ये वाला तो हम श्रृंगार वाले में पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं? श्रृंगार वाले में पढ़ चुके हैं, मतलब रति पढ़ चुके हैं। पर ये वात्सल्य रति क्या हो गया? सर ये कौन सी रति आ गई? तो मैं आपको बता देता हूँ, वात्सल्य रति का मतलब होता है प्रेम। वैसे रति का मतलब प्रेम है, प्यार है, पर यहाँ पर वात्सल्य रति का मतलब है माँ और बेटे का प्रेम। है तो प्रेम ही ना, है तो श्रृंगार रस का हिस्सा। तो इसे अलग से ना मानकर इसे श्रृंगार रस का ही एक भाग माना जाता है। इसीलिए अंत में आने के बाद हमारे पास रस 9 ही बचेंगे। ये जो 2 ऐड हुए हैं, जो नए ऐड हुए हैं, इन्हें बाद में श्रृंगार रस का ही हिस्सा माना जाएगा। इसीलिए अंत में आके हमारे पास कितने बचेंगे? कायदे में बचेंगे 9 ही, क्योंकि ये वाला भी इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये क्या है? भक्ति रस। भक्ति रस। अब फिर से वही बात भक्ति रस की हो रही है, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या जाएगा? रति और अनुराग। पर यहां पर जो ये भक्ति रस है, ये किसके प्रति है? भगवान के, मतलब भगवान के प्रति प्रेम, वही तो दिखा रहे हैं। तो ये भी प्रेम हुआ, तो ये भी किसके अंदर आएगा? श्रृंगार रस के अंदर आएगा। किसी भी प्रकार की रति है, सीधी सी बात है, रति का मतलब है प्रेम। किसके प्रति है, किससे है, ये अलग बात है। तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? श्रृंगार रस के अंदर आ जाते हैं। तो फाइनली कितने बचेंगे? 9 ही बचेंगे या नहीं बचेंगे? तो पहली बात तो हमने ये क्लियर कर ली कि फाइनल में आकर हमारे पास जो रस बचते हैं 9 ही बचते हैं। पर ऐसा नहीं है कि याद नहीं करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। पर जब आपसे पूछा जाएगा कि स्थायी भाव कितने होते हैं, तो आप 9 लगाएंगे, बस ये याद रखना है। रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। 11 नहीं बताएंगे वहां पर, बल्कि जो 11 हैं और 10वां है, इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एग्जाम्पल के थ्रू। पर इन्हें आप डायरेक्ट गिनती में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये श्रृंगार रस का ही हिस्सा माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके एक 2 वन लाइनर भी हैं। जैसे श्रृंगार रस को लिख लेंगे सबको। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज भी कहा जाता है। दूसरा, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। वैसे रस कितने हैं? 9, लेकिन भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8। क्यों? क्योंकि भरत मुनि जी जो हैं शांत रस को रस नहीं मानते। क्या नहीं मानते? रस नहीं मानते। क्योंकि भरत मुनि के अनुसार किसी भी नाटक में, नाटक समझते हो, कोई भी मूवी देख रहे हो, मंच पर कार्यक्रम देख रहे हो, ऐसा कुछ,
या फिर काव्य पढ़ रहे हो, उसमें शांत रस हो ही नहीं सकता इनके अनुसार। इनके अनुसार किसी भी नाटक में शांत रस हो ही नहीं सकता। इसीलिए कितना मानते हैं, 8 मानते हैं, क्योंकि भरत मुनि काफी विख्यात हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे इनके अनुसार 8 है, वैसे 9 है, ठीक है ना। तो ये हुआ रस वाला पोर्शन जो कि हम पढ़ रहे थे स्थायी भाव के जरिए। हमने स्थायी भाव को जाना और रस को जाना। अगला है नंबर 2 विभावना। नंबर 2 क्या है बच्चों, विभावना। विभावना, आइए समझते हैं कि विभावना के अंदर क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। विभावना क्या है समझेंगे। स्थायी भाव के उद्बोधन कारण को विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विभाव। और ये विभाव जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है आलंबन और एक का नाम है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। तो अब हम इसका पहले समझ लेते हैं विभावना की जो छोटी सी परिभाषा लिखी है। स्थायी भाव के उद्बोधन कारण को विभाव या विभावना कहते हैं। मतलब जिसके कारण स्थायी भाव जागा है, जिस कारण से स्थायी भाव जागा है उस कारण को विभावना कह देते हैं, ऐसा कुछ समझ लो। तो वो विभावना से मतलब है। और ये भी 2 प्रकार के होंगे। कैसे होंगे, एक होगा आलंबन और एक होगा उद्दीपन। तो हमें एक एक करके दोनों को समझना, आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है। अगर हम आलंबन की बात करते हैं जिसका आलंबन या फिर ये कहें जिसका सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जागते हैं, स्थायी भाव जागते हैं, उसे स्थायी भाव जागते हैं उसे जिस आलंबन या सहारा पाकर, जिसका आलंबन या सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जागते हैं उसे आलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम आलंबन कह देते हैं, या फिर पूरा शब्द कहें तो आलंबन विभाव कह देते हैं। आलंबन विभाव। आइए मैं समझता हूं परिभाषा से थोड़ा सा कम समझ में आता है। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ रहे हैं, ऐसे समझेंगे आपकी भाषा में, जो भाषा आपको पसंद है उसमें समझते हैं। एक बार ऐसे समझ रहे हैं कि आप हैं एक लड़का और आप सामने जा रहे हैं सड़क पर, गाना गाते हो ना 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 ना, इस तरह से, है ना, समझना। आपने सामने से एक सुंदर कन्या को देखा, आपने उसे देखकर आपके मन में एक भाव जगा कन्या को देखकर। वो भाव है प्रेम भाव। कौन सा भाव जगा, प्रेम भाव। लेकिन ये प्रेम भाव किसके कारण जगा, एक सुंदर कन्या के कारण। तो यहां पर जो कन्या हुई आपके लिए आलंबन हुई। बात समझ रहे हैं ना, ये कन्या जो हुई आपके लिए क्या हुई, आलंबन का कारण हुई, जिसके कारण मन में स्थायी भाव जागते हैं, वो कारण आलंबन है। अभी समझे, आप जा रहे हैं, ऐसा होगा नहीं है ना, पर आप जा रहे हैं, तभी आपने क्या देखा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, सही है, और आपने देखा और एकदम आप उत्साह से भर गए, यार ये आदमी था, ये था जो लड़ गया, ये था बलशाली और ये था बाहुबली। तो आपके मन में क्या आया, उत्साह आया। ये जो उत्साह आया आपके मन में, ये किसे देखकर आया, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को देखकर। तो यहां पर आलंबन क्या हुआ, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति। आप एक बार फिर से आगे चले, आप पहले कन्या से मिल लिए, महाराणा प्रताप जी से मिल लिए, अब आगे चलते चलते इन सब कामों में आपको हो गई देर, आप जा रहे थे घर। अब रास्ते में जहां से गुजरते हैं वहां पर रास्ते में कब्रिस्तान भी पड़ता है भैया। अब आपको भूत मिल गया, या दिख गया, या सफेद कपड़े में कोई दिख गया, चाहे भले से भूत ना हो। देखो भूत 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा भूत, एक बुरा भूत। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है,
गलत एग्जाम्पल है क्या? चलिए, तो आप जा रहे हैं, आपने देख लिया भूत या सफेद सप्पर में कोई देख लिया, या फिर कोई अनजान आदमी बैठा हुआ देख लिया, तो आपके मन में क्या हुआ? भय पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? भय। किससे? भूत से। तो अब आपके मन में जो भय पैदा हुआ किसके कारण हुआ? भूत के। तो ये भूत क्या हुआ? ये कोई व्यक्ति हो मानो, ये हुआ आलम्बन। बात समझ में आई है नहीं अभी? आई थिंक यहां से मामला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, माइंड में छप जाना चाहिए आलम्बन। विभावना के दो रूप हैं, आलम्बन और उद्दीपन। अभी हम आलम्बन को ही समझ रहे हैं। पहले कंफर्म करेंगे कि बिल्कुल अच्छे से आलम्बन को समझ लेना। क्लियर है? आलम्बन को समझ लेना कंफर्म है या नहीं? तो हमने आलम्बन को समझा। मजा आ रहा है क्लास में? नहीं आ रहा है? बिल्कुल बताएं, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कंफर्म करें। क्योंकि जितना अच्छा आप सुनेंगे, जितना अच्छा आप समझेंगे, यही मेरे लिए अच्छा होगा। सही है ना? आइए आगे समझते हैं। इसमें होता है एक आश्रयालंबन, एक होता है विषयालंबन। समझेंगे? एक होता है आपका आलंबन में ही आश्रयालंबन, एक होता है विषयालंबन। तो समझेंगे, समझना ये होगा, अभी जो बातें समझाई वो समझ में आ गई होंगी, इसे भी समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बिल्कुल उम्मीद है, कंफर्म उम्मीद है। देखेंगे आश्रयालंबन और विषयालंबन में क्या आएगा। अब ऐसा समझ रहे हैं कि मनोज है, चलो मनोज नाम ले लेते हैं, मनीष नाम लिख लेते हैं, बढ़िया नाम है। मनीष जा रहे थे रास्ते से और मनीष ने देखा कि सामने सुंदर कन्या। तो मनीष के मन में एक भाव जगा, वो भाव है प्रेम भाव। समझेंगे? इतना कंफर्म हुआ? वो भाव है प्रेम भाव। अब जिसके मन में ये भाव जगता है, जिसके मन में भाव जगता है, जिसके मन में भाव जगा, वो होता है आश्रयालंबन। आश्रयालंबन क्लियर है? और जिसके प्रति जगा, जिसके प्रति जगता है, जिसके प्रति भाव जगता है, वो होता है विषयालंबन। वो क्या होगा आपका? विषयालंबन हो जाएगा। क्लियर है? आप समझो फिर से। एक हो गया आपके लिए मनीष से देखा सुंदर कन्या, प्रेम भाव। अब ये भाव जो है, ये जो स्थायी भाव आया या फिर कह देते हैं भाव आया, मन में जो ये भाव आया, इस भाव के चलते मनीष के मन में जो भाव आया उसे कहेंगे आश्रयालंबन। मतलब जिसके मन में उठा, जिसके मन में आया, मनीष के मन में आया, तो मनीष क्या हुए? आश्रयालंबन। किसके प्रति हुए? विषयालंबन क्या है? सुंदर कन्या। अब ऐसे फिर से समझो, फिर ये आगे बढ़े और फिर से मनीष ने क्या देखा? जैसे ही आगे बढ़े तो मनीष ने देखा महाराणा प्रताप जी की मूर्ति। किसे देखा? महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को देखा। तो मन में एक भाव जगा। कौन सा भाव जगा? उत्साह का भाव जगा। कौन सा भाव जगा? उत्साह का। तो ऐसे में मनीष क्या हुए? मनीष हुए आश्रयालंबन। क्या हुए? आश्रयालंबन। जिसके प्रति जगा? महाराणा प्रताप के प्रति। तो महाराणा प्रताप के हुए विषयालंबन। और भाव कौन सा रहा? उत्साह का। अभी मुझे बताइए, कोई कमी इसके अंदर नहीं रहेगी, जिस आराम से हमने ये समझ लिया। अब मनीष फिर आगे बढ़े और मनीष जिसी कैसे ही एक कब्रिस्तान के बराबर से गुजरे तो उन्होंने देखा वहां पर कोई व्यक्ति बैठा है। इन्हें ऐसा आभास हुआ कि भूत बैठा है, तो हमने यहाँ भूत ही लिख दिया। ठीक है ना? तो इनके मन में क्या हुआ? भय हुआ। अब बताओ मनीष क्या है? मनीष है आश्रयालंबन, क्योंकि मन में किसके भाव जगा? मनीष के। भूत क्या है? विषयालंबन, क्योंकि भूत के प्रति जगा। और स्थायी भाव क्या है? यह भाव क्या है? भय, क्योंकि डर लगा। तो अभी आपको आलंबन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं, इसी से रिलेटेड है उद्दीपन। इसी से रिलेटेड होगा आपका उद्दीपन। आइए एक बार उद्दीपन को देख लेते हैं। उद्दीपन क्या कह रहा है आपसे? मजा आ रहा है या नहीं बिल्कुल बताएं, समझ में आ रहा है या नहीं बिल्कुल कमेंट करके बताया करें। वो देखते हैं उद्दीपन में आपको क्या मिलता है। अब देखते हैं उद्दीपन क्या है। अब देखते हैं उद्दीपन विभाव क्या होता है हमारे पास। अब हम उद्दीपन विभाव की अगर हम बात करेंगे
हमने आलम्बन विभाव पढ़ा, अभी हम देखेंगे उद्दीपन विभाव को। यहां समझना है जिसके कारण स्थायी भाव में बढ़ोतरी होती है वह उद्दीपन है एक प्रकार से। जैसे समझ लेंगे, बिल्कुल इससे समझ में नहीं आता होगा, एग्जाम्पल से ना आए समझ में तो बात है। फिर से मनीष बाबू को बुला लेते हैं एक बार, है ना, काम है उनका यहाँ पर। अब मनीष बाबू जब गुजर रहे थे, भूत देखा, मन में भय पैदा हुआ। यहां तक की कहानी हमने समझ ली है बहुत अच्छे से। अब यहां से आगे शुरू होगी उद्दीपन। मनीष बाबू जा रहे थे, मनीष बाबू ने भूत देखा या भूत जैसा कुछ देखा, मन में एक भाव आया, स्थायी भाव आया, एक भाव आया। कौन सा भाव आया बच्चों? भय का। अब इस भय के कारण जो ये काम करेंगे, इस भय के कारण जो ये करेंगे वो उद्दीपन होगा। मतलब जैसी भय का भाव आया तो इन्होंने भागना शुरू कर दिया। तो ये भागना किस कारण हुआ? ये उद्दीपन है। मतलब कि किसी विशेष परिस्थिति को देखकर हमारे शरीर में, मन में होने वाली चेष्टाएं उद्दीपन होती हैं। भूत को देखा, भय आया और जब भागना शुरू करा, या मान लो बेहोश हो गए, तो ऐसे में क्या हुआ? ये हुआ आपका उद्दीपन। अभी बताइए समझ में आया नहीं आया? जैसे फिर से मनीष बाबू को हमने ले लिया। मनीष बाबू ने क्या करा? एक सुंदर कन्या को देखा, अभी देखा था, है ना। कौन सा भाव आया? प्रेम का भाव आया। अब इससे आगे की बात करते हैं। प्रेम का भाव आया, जो ये भाव आया, इससे इन्हें लगा कि चलकर सामने वाली कन्या से उसका व्हाट्सएप नंबर मांग लेते हैं, है ना। क्या मांग लेते हैं? व्हाट्सएप नंबर मांग लेते हैं। अब ये जो व्हाट्सएप नंबर मांगने की बात आई, ये क्या है? उद्दीपन है। ये क्या है? उद्दीपन है। ये जो चेष्टाएं होती हैं, परिवर्तन होता है, उद्दीपन कहलाता है। इसे एक बार देखेंगे दोनों को और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त हो, जो भाव है वो बढ़ जाए, तो वो क्या होगा? उद्दीपन विभाव होगा। वहां पर कौन सा विभाव होगा? उद्दीपन विभाव होगा। जैसे कि नायक नायिका को देखता है, मतलब नायक मतलब पिक्चर का हीरो, नायक नायिका को देखता है और नायिका क्या करती है? नायिका भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं कर देती है कि जिससे कि नायक के मन में एक उद्दीपन जाग जाए, उद्दीप्त हो जाए मन, ठीक है ना। जैसे कि आपको आंखों के इशारे, मतलब ऐसे पुतले चला देते हैं, नहीं देखा, ऐसे भो ऊपर नीचे कर लेते, मुझे नहीं आता करना, है ना, पर्सनली। तो या फिर मान लीजिए कि जैसे पिक्चरों में एक पिक्चर आई थी कि मैं हूं ना, शाहरुख खान की पिक्चर, तो उसमें क्या था कि जो नायिका थी वो बड़ी सिंपल से एक ही यूनिफॉर्म में मोस्टली स्कूल में रहती थी। तो लड़के को जिसे वो पसंद करती थी, वो लड़का उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन क्या करा, उसने थोड़े ट्रेडिशनल कपड़े पहने तो लड़का उसे पसंद करने लगा। समझना, जब ट्रेडिशनल कपड़े पहने मतलब कुछ चेष्टाएं बदली, कुछ चेष्टाएं करी, तो उससे क्या हुआ? जो भाव होता है वो जाग जाता है। क्या हो जाता है? उद्दीप्त हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव। अभी आप बताइए ये कंफर्म है या नहीं है? बिल्कुल दिमाग में बात आ जानी चाहिए। जैसे कि मनीष बाबू जा रहे थे, फिर से मनीष बाबू को पकड़ लेते हैं, आज हम इन्हें छोड़ने वाले तो है नहीं। इन्होंने क्या देखा? महाराणा प्रताप जी की मूर्ति देखी और इनके मन में क्या आया? उत्साह भाव आया। कौन सा भाव आया बच्चों? उत्साह भाव। अब इन्होंने क्या करा? भाई साहब उत्साह भाव आया, तुरंत से पहले घोड़ा खरीद कर लाया तलवार की, मैं भी ऐसे चलूंगा आज। तो ये क्या हुआ? उद्दीपन हुआ, है ना, समझेंगे। या फिर चलते हुए किसी के चपत मार दिया उत्साह में कि मैं भी बलशाली हूं। तो ये सब क्या है? उद्दीपन विभाव है। ये बताइए समझ में आया या नहीं आया आपको? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हमने विभावना को पढ़ लिया, हमने स्थायी भाव को जाना, हमने विभावना को जाना। विभावना के दो रूप हैं, एक है आलंबन और एक है उद्दीपन। और आलंबन में भी दो रूप हैं, आश्रय भाव या आश्रयलंबन या विषयलंबन। इन सबको हमने जिस डिटेल से समझा, पढ़ा है, वो डिटेल आपके सामने थी। मैं जहां तक समझता हूं इसे पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब बचता है हमारे पास नंबर 3 पर अनुभाव
और नंबर 4 पर बसता है संचारी भाव। अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, पर संचारी भाव से क्वेश्चन आता है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है और वो होती है 33। इतना याद करना है, इसके अलावा यहाँ से कुछ और याद नहीं करना। अनुभाव से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद भी नहीं होती। तो ये था आज का आपका टॉपिक रस। बताना कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।